हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका सोनी और आप सभी का वेलकम है आज के लेक्चर में दैट इज बेस्ड ऑन मेमोरी हियरार्की। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी सिस्टम्स की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो हमें कवर करना है, वो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। देन सेकंड पॉइंट, इनके डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल, हम मल्टीपल टाइप्स की मेमोरी हम यूज़ करते हैं सिस्टम में। ठीक है, फॉर एग्जांपल रजिस्टर्स हैं, कैश मेमोरी है, मेन मेमोरी है। तो हम इन सबको कैसे डिज़ाइन करें सो दैट इनका कॉस्ट, इनकी कैपेसिटी प्लस इनका एक्सेस टाइम ये सब बैलेंस रहे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे रजिस्टर्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेमोरी है, ऐसा नहीं है कि हम सिस्टम जो सिस्टम है उसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्स यूज़ करें या सिर्फ सेकेंडरी मेमोरी यूज़ करें। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें जितनी भी मेमोरी है सबको हमें यूज़ करनी है, पर इनकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? फॉर एग्जांपल इसकी कैपेसिटी, देन इसका एक्सेस टाइम, देन इनकी कॉस्ट। हमें इन तीन पॉइंट को कंसिडर करके हमारी जो मेमोरी है कंप्यूटर सिस्टम में उसे डिजाइन करनी होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, सो वेरियस टेक्नोलॉजीज टू इम्प्लीमेंट मेमोरी सिस्टम्स होल्ड्स फॉलोइंग रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो तीन फैक्टर्स हैं, हमें इन तीनों फैक्टर्स को कंसिडर करके हमारी जो मेमोरी है उसे डिजाइन करना होगा। ठीक है, तो इनकी जो फैक्टर्स हैं, जब हमने हमारी मेमोरी को डिजाइन किया तो उसमें क्या होगा, हमें ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सेस टाइम है वो फास्टर होना चाहिए। ठीक है, अगर एक्सेस टाइम फास्ट है तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो भी ग्रेटर होगी। एक्सेस टाइम अगर फास्ट है, इसकी कॉस्ट होगी वो ग्रेटर होगी मेमोरी की। अगर कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसकी कॉस्ट स्मॉलर होगी। ठीक है, कैपेसिटी अगर ज़्यादा है तो उसकी कॉस्ट है वो स्मॉलर हो सकती है, और अगर कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसका एक्सेस टाइम भी स्लो होगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हमें कब समझ में आएंगे? जब हम जो मेमोरी हियरार्की का जो पिरामिड है हम वो एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें ये बेसिकली तीन फैक्टर्स पे बेसिस है, दैट इज कॉस्ट, कैपेसिटी एंड एक्सेस टाइम। हमें इन तीनों फैक्टर्स को लेकर इसे कंसिडर करके ही हमें हमारी जो मेमोरीज है, वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरीज है, उन्हें इम्प्लीमेंट करना है कंप्यूटर सिस्टम में। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। नाउ द मेन क्वेश्चन इज हाउ टू अचीव डिजाइन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, हम ये जो डिजाइन ऑब्जेक्टिव्स थे, दैट इज कैपेसिटी, एक्सेस टाइम एंड कॉस्ट, हम इन सबको कैसे अचीव करें कंप्यूटर सिस्टम में? तो देखिए, इन्हें अचीव करने के लिए हम सबसे पहले एक पॉइंट ये कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग इसमें वेरियस मेमोरी कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। करेक्ट, हम वेरियस कंपोनेंट्स यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। नाउ क्योंकि कुछ मेमोरीज कॉस्टली है या फिर कुछ मेमोरीज का एक्सेस टाइम है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, तो हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, हमें वो मेमोरी भी इसमें इंक्लूड करनी है। हम सिर्फ एक ही मेमोरी कंपोनेंट पे रिलाय नहीं कर सकते। ठीक है, कौन कौन सी मेमोरीज हम सिस्टम में यूज करेंगे, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये सब हम कब स्टडी करेंगे? जब हम ये जो पिरामिड है मेमोरी हियरार्की का वो स्टडी करेंगे। सो हाउ टू अचीव डिजाइन ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले हम एक ही मेमोरी कंपोनेंट पे रिलाय नहीं कर सकते। नो डाउट कुछ मेमोरीज कॉस्टली है बट हमें उन्हें भी यूज करना होगा, और कुछ मेमोरीज का एक्सेस टाइम बहुत ज्यादा स्लो है, हमें उसे भी यूज करना होगा। सो इन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक मेमोरी हियरार्की की नीड है। ठीक है, जो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, मेमोरी हियरार्की बेसिकली होता क्या है? अगर हम बात करते हैं मेमोरी हियरार्की की, तो ये अरेंजमेंट ऑफ मेमोरी है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस मेमोरी ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, एक्सेस टाइम एंड स्पीड। ठीक है, सो मेमोरी हियरार्की इज द हियरार्की ऑफ मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस फाउंड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। हम जितनी भी मेमोरीज कंप्यूटर सिस्टम में यूज करते हैं उनका बेसिकली लॉजिकल अरेंजमेंट है। किन की बेसिस पे है? जो तीन फैक्टर्स मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किए थे, दैट इज कैपेसिटी, कॉस्ट एंड एक्सेस टाइम। It ranges from the slowest but highest capacity auxiliary memory to the fastest but low capacity cache memory. अब देखिए, इसकी जो रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? हाई कैपेसिटी मीन्स इसका जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा होगा, ऑक्सिलरी मेमोरी मीन्स सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, और कहाँ तक होगी? फास्टेस्ट मेमोरी, दैट इज कैश मेमोरी।
तो इसमें हमने दो मेमोरी की बात की है, पहली है ऑक्सिलरी मेमोरी एंड सेकंड वन इज कैश मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी है, इसका स्टोरेज ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू कैश मेमोरी। देखिए ये बेसिकली पिरामिड शोन है यहाँ पे, जिसमें हमने वेरियस लेवल्स में जो मेमोरीज है हमें उन्हें डिवाइड किया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है रजिस्टर्स, कैश, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी एंड दिस इज मैग्नेटिक टेप दैट इज टर्शियरी मेमोरी। ठीक है, ये हमने 4 लेवल्स में हमने मेमोरी को डिवाइड किया है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इनकी जो मेन फैक्टर्स हैं वो देखिए, इनके मेन फैक्टर्स क्या हैं। सबसे पहले तो जो कंप्यूटर सिस्टम में सारे लेवल्स हैं, ठीक है, हमने क्या किया, कंप्यूटर सिस्टम में सारे लेवल्स की थोड़ी थोड़ी मेमोरी हमने इम्प्लीमेंट की है। उसका मेन रीजन क्या है, कॉस्ट। अगर हम एक ही लेवल की मेमोरी इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो सिस्टम होगा हमारा वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा। ठीक है, और उसे वो सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने रजिस्टर्स यूज किया है, पर रजिस्टर्स का जो एक्सेस टाइम है वो तो फास्ट है, बट इसका जो स्टोरेज है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है। ठीक है, सो इसके लिए हमने कंप्यूटर सिस्टम में सभी लेवल्स की जो मेमोरीज है वो इम्प्लीमेंट की है। क्यों की है, हमने सभी लेवल्स की जो मेमोरी है वो इम्प्लीमेंट क्यों की है, बिकॉज हमें कॉस्ट का बैलेंस करना है। ठीक है, कॉस्ट का बैलेंस करना है, हमें कॉस्ट का बैलेंस करना है प्लस हमें एक्सेस टाइम का बैलेंस करना है। ठीक है, कॉस्ट प्लस एक्सेस टाइम। तो ये जो हमारा पिरामिड है वो बेसिकली इन्हीं पे बेस्ड है। देखिए रजिस्टर्स है, रजिस्टर की कॉस्ट सबसे ज्यादा है प्लस इसका एक्सेस टाइम सबसे फास्ट है। अगर हम बात करते हैं कैश मेमोरी की, तो इसका जो कॉस्ट है वो भी ज्यादा है बट इतना ज्यादा नहीं है रजिस्टर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये जो हमारा लेवल है वो बेसिकली कॉस्ट को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम हमारा फास्ट होगा। ठीक है, यानी रजिस्टर्स का सबसे फास्ट, फिर कैश मेमोरी का सबसे फास्ट, देन मेन मेमोरी का, इस तरीके से हमारा एक्सेस टाइम फास्ट होगा। अब हम बात करते हैं रजिस्टर्स की। तो देखिए रजिस्टर्स की जब हम बात करेंगे तो रजिस्टर्स का जो साइज है वो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट साइज है। ठीक है, रजिस्टर्स का जो साइज है वो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट है। अगर नॉर्मल लेवल पर हम बात करें तो रजिस्टर्स का जो स्टोरेज है वो किस में होगा, रजिस्टर्स का जो स्टोरेज है वो किस में होगा, बाइट्स में होगा। ठीक है, रजिस्टर्स का स्टोरेज है वो बाइट्स में होगा। वो क्या हो सकता है, 8 बिट हो सकता है, 16 बिट या फिर 32 बिट। और अगर हम बात करते हैं रजिस्टर्स की, तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीपल रजिस्टर्स हम यूज करेंगे। ठीक है, रजिस्टर्स में कंप्यूटर सिस्टम में हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम काउंटर, जनरल पर्पस रजिस्टर्स, एमडीआर एक्सेट्रा। अब और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि हम जो रजिस्टर्स हैं वो डायरेक्टली सीपीयू के साथ एसोसिएटेड होंगे। ठीक है, जो रजिस्टर्स हैं वो डायरेक्टली सीपीयू के साथ एसोसिएटेड होंगे, प्लस रजिस्टर्स डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट होंगे या फिर डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, देखिए लेवल 0 की हम बात करते हैं। लेवल 0 हमारा रजिस्टर्स था। So at level 0, registers are present which are contained inside the CPU. रजिस्टर्स डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं सीपीयू के साथ। ठीक है, रजिस्टर्स डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं सीपीयू के साथ। नेक्स्ट, सिंस दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू दे हैव लीस्ट एक्सेस टाइम। ठीक है, इसका एक्सेस टाइम सबसे कम होगा, इसका एक्सेस टाइम सबसे कम होगा। अगर हम बात करते हैं कॉस्ट की, तो देखिए मैंने यहाँ पे इनका शो किया है कॉस्ट। सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी है, ये आपको एरो शो करेगा। सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी है, रजिस्टर्स की। राइट, सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी है, रजिस्टर्स की। तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव है बट स्मॉलेस्ट इन साइज। इनका साइज किस में होगा, केबी में होगा। ठीक है, रजिस्टर्स की हमने बात की थी, ये डायरेक्टली एसोसिएट होते हैं सीपीयू के साथ, ये सीधे कम्युनिकेशन करते हैं सीपीयू के साथ। इनका एक्सेस टाइम है वो बहुत ज्यादा स्लो होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कम होगा। देन मोस्ट एक्सपेंसिव है ये, और इनका जो साइज है वो बहुत ही स्मॉल है। और इन्हें हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, इन्हें हम इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स। तो ये था हमारा रजिस्टर्स। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कैश मेमोरी की।
कैश मेमोरी की अगर हम बात करें तो इसका जो साइज है वो किस में होगा, या तो केबी में होगा या फिर एमबी में होगा, ठीक है, किलोबाइट और मेगाबाइट। इसे हम एस रैम भी कह सकते हैं, स्टैटिक रैम। देखिए स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम ये दो टाइप्स ऑफ मेमोरी है जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो कैश मेमोरी को हम यहाँ पे एस रैम भी कह सकते हैं। देखिए आगे लेवल 1, एट लेवल 1 कैश मेमोरी इज प्रेजेंट, ठीक है। लेवल 1 में हम स्टडी करेंगे कैश मेमोरी को। कैश मेमोरी बेसिकली क्या है, ये वो प्रोग्राम स्टोर करती है जिसे जो प्रोसेसर है वो बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सेस करता है, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर हमारे पास जो प्रोग्राम है वो कैश मेमोरी में स्टोर है, तो जो प्रोसेसर है उसे वही प्रोग्राम बार बार मेन मेमोरी से फेच नहीं करना होगा, वो डायरेक्टली कैश मेमोरी से एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो एक्सेस पॉइंट है वो भी फास्ट है। So it stores the segment of a program that are frequently accessed by a processor. Now it is expensive. It is expensive and smaller in size. इसका जो size है वो MB में ही रहेगा. Cache memory is implemented using static RAM. ठीक है, इसे हम implement करते हैं using static RAM. देखिए static RAM plus dynamic RAM. ठीक है, ये हम study करेंगे next lecture में जब मैं आपको डिटेल से explain करूंगी. सो लेवल 1 क्लियर है, कैश मेमोरी। फर्स्ट था रजिस्टर, सेकंड था कैश मेमोरी, ठीक है। रजिस्टर्स को हम इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स, कैश मेमोरी को हम इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग स्टैटिक रैम, ठीक है। उसका जो साइज है बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट है इन कंपैरिजन टू कैश मेमोरी, प्लस बहुत ज्यादा कॉस्टलियर है, ठीक है, प्लस उसका जो एक्सेस टाइम है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। सो लेवल 0 क्लियर, लेवल 1 क्लियर। अब हम बात करते हैं लेवल 2 की। देखिए लेवल 2 में हम बात करते हैं मेन मेमोरी की। यहाँ लेवल 2 पे हम बात करेंगे मेन मेमोरी की। जब हम बात करते हैं मेन मेमोरी की तो इसका जो साइज है वो जीबी में होगा, ठीक है। देखिए इसे हम क्या कह सकते हैं, डी रैम भी कह सकते हैं, डायनेमिक रैम। कैश को हमने इंप्लीमेंट किया था यूजिंग स्टैटिक रैम, मेन मेमोरी को हम इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग डायनेमिक रैम। और अब देखिए हम इसका एग्जांपल क्या कंसिडर कर सकते हैं। मेन मेमोरी हमें मल्टी प्रोसेसिंग प्रोवाइड कराएगी, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग। तो ये सब हमें कौन प्रोवाइड कराएगा, मेन मेमोरी, ठीक है। इसके लिए हम डिटेल में स्टडी करते हैं मेन मेमोरी के लिए। देखिए एट लेवल 2 मेन मेमोरी इज प्रेजेंट, इट कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू एंड विद ऑक्सिलरी मेमोरी डिवाइसेस थ्रू एन आईओ प्रोसेसर। अब जब हम बात करते हैं मेन मेमोरी की तो हमारे पास जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू में वो हम क्या कह सकते हैं, आईओ मॉड्यूल, मेन मेमोरी एंड सीपीयू, ठीक है। तो जो मेन मेमोरी है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है सीपीयू के साथ प्लस ऑक्सिलरी मेमोरी डिवाइसेस के साथ, किसके थ्रू, आईओ प्रोसेसर के थ्रू, ठीक है। क्योंकि जो ऑक्सिलरी डिवाइसेस हैं उन्हें आईओ प्रोसेसर क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड कराएगा जिसके थ्रू वो कनेक्ट कर सकते हैं मेन मेमोरी से। लेस एक्सपेंसिव देन कैश मेमोरी, लेस एक्सपेंसिव देन कैश मेमोरी प्लस लार्जर इन साइज, ठीक है। हम जैसे जैसे जो पिरामिड है उसके जो लेवल्स हम जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे उसी लेवल्स के अकॉर्डिंग हमारा कॉस्ट डिक्रीज होगा, एक्सेस टाइम डिक्रीज होगा, पर जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। सो इट इज लेस एक्सपेंसिव, लार्जर इन साइज, इट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डायनेमिक रैम। देखिए जब मैंने बात की थी फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्स की, रजिस्टर्स को हम इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। फिर है हमारे पास कैश मेमोरी, कैश मेमोरी को हमने इंप्लीमेंट किया था यूजिंग स्टैटिक रैम। अब हम बात करते हैं मेन मेमोरी, मेन मेमोरी को हमने इंप्लीमेंट किया है यूजिंग डायनेमिक रैम, ठीक है। नाउ लेवल 2, लेवल 0, लेवल 1। अब हम बात करते हैं लेवल 3 की, ठीक है। लेवल 3 में क्या इंक्लूड होगा, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी रीड राइट, डीवीडी रैम एंड ब्लू रे डिस्क, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली स्टोरेज डिवाइसेस हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिन्हें हम कंसिडर कर सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। चलिए इनका जो साइज है वो बेसिकली टीबी में कंसिडर होगा। तो हम बात करते हैं सेकेंडरी डिवाइसेस की, दैट इज लेवल 3। तो देखिए एट लेवल 3 सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक मैग्नेटिक डिस्क आर प्रेजेंट, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की हम बात करते हैं तो इसमें ब्लू रे डिस्क, ठीक है, एचवीडी, सीडी, तो ये जितने भी डिवाइसेस हैं उन्हें हम यहाँ कंसिडर करेंगे, ठीक है। दे आर यूज्ड एज बैकअप स्टोरेज, दे आर यूज्ड एज बैकअप स्टोरेज
दे आर चीपर देन मेन मेमोरी एंड देयरफॉर मच लार्जर इन साइज। देखिए हम जैसे जैसे लेवल्स को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम लेवल्स को इंक्रीज करेंगे इसका जो साइज है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, सॉरी साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा, जो कॉस्ट है वो डिक्रीज होगी, ठीक है, प्लस एक्सेस टाइम है वो भी डिक्रीज होगा। तो दे आर चीपर देन मेन मेमोरी एंड मच लार्जर इन साइज। और इनका जो साइज है वो किस में होगा, टीबी में होगा। और लास्ट हम बात करते हैं लेवल 4, दैट इज मैग्नेटिक टेप, ठीक है। जब हम बात करते हैं लेवल 4 की, तो ये देखिए ये बेसिकली टर्शरी स्टोरेज है, ठीक है। इसे हम ऑफलाइन स्टोरेज भी कह सकते हैं, जो कि सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ये है ऑफलाइन स्टोरेज, जिसे हम टर्शरी स्टोरेज भी कह सकते हैं। ये डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट नहीं होता है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो बेसिकली वो पीबी या फिर ईबी में, दैट इज पेटाबाइट या फिर एक्साबाइट, ठीक है, पेटाबाइट या फिर एक्साबाइट में स्टोर करेगा। मींस ये डेटा को स्टोर करने के लिए क्या साइज यूज करेगा, पीबी या फिर ईबी, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए पीबी यूज करेगा या फिर ये एक्सपी ईबी यूज करेगा, दैट इज एक्साबाइट। एट लेवल 4 टर्शरी स्टोरेज डिवाइसेस, जिसे हम ऑफलाइन स्टोरेज भी कहते हैं, हम वो भी यूज कर सकते हैं, जहां मैग्नेटिक टेप्स प्रेजेंट है। दे आर यूज टू स्टोर रिमूवेबल फाइल्स, ठीक है। नाउ दे आर चीपेस्ट एंड लार्जेस्ट इन साइज। चीपेस्ट है क्योंकि सबसे लास्ट लेवल है, तो ऑब्वियसली इसका जो साइज है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होगा, जिसे हम कह सकते हैं पीबी और ईबी, पेटाबाइट ऑफ या फिर एक्साबाइट, ठीक है। तो देखिए आज इसमें जो हम बात करते हैं कॉस्ट फैक्टर की, जो रजिस्टर्स हैं, अगर हम बात करते हैं रजिस्टर्स की, तो जो रजिस्टर्स हैं इनका, इनसे हम डेटा बहुत फास्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर है। इसी ऑर्डर में हमने क्या किया, जो एक्सेस टाइम है हमने उसी ऑर्डर में इन लेवल्स को अरेंज किया। सो साइज साइज जिनकी ज्यादा है, ठीक है, साइज जिनकी ज्यादा है एक्सेस टाइम उन्हीं का कम है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एक्सेस टाइम की, तो देखिए एक्सेस टाइम बेसिकली क्या होता है कि डेटा को एक्सेस करने में हमें कितना टाइम लग रहा है उसे हम कहेंगे एक्सेस टाइम। डेटा को एक्सेस करने में हमें कितना टाइम लग रहा है उसे हम कहेंगे एक्सेस टाइम। तो हमने बात की थी रजिस्टर्स की, रजिस्टर्स का एक्सेस टाइम बहुत फास्ट है क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है सीपीयू के साथ। फिर हमने बात की थी कैश मेमोरी की, ठीक है, जो होल्ड करती है प्रोग्राम सेगमेंट, जो प्रोसेसर मल्टीपल टाइम्स उसको एक्सेस करेगा। देन हम बात करते हैं मेन मेमोरी, मेन मेमोरी जो हमें मल्टी प्रोसेसिंग प्लस मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोवाइड कराएगी। उसके बाद है सेकेंडरी स्टोरेज एंड फाइनली ऑफलाइन स्टोरेज। तो ये था हमारा आज का मेमोरी हियरार्की पिरामिड। होप सो आपको आज का लेक्चर क्लियर है। अगर आपको लेक्चर क्लियर है तो आप लाइक करिएगा वीडियो को। और लास्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जर्वेशंस। देखिए ऑब्जर्वेशंस हमने जो मेमोरी हियरार्की जब हमने स्टडी किया तो हमने उसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया। सबसे पहले देखिए कॉस्ट, कॉस्ट डिक्रीज हुई थी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रजिस्टर्स की कॉस्ट के कंपैरिजन में प्लस जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनकी कॉस्ट के कंपैरिजन में, तो दोनों के बीच में जो कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस डिक्रीजेस, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस है वो डिक्रीज हो रही है, मींस एक्सेस टाइम है हमारा डिक्रीज हो रहा है। अगर हम यूज करते हैं कैश मेमोरी को, तो जो प्रोसेसर जितनी बार एक्सेस करेगा मेन मेमोरी को, वो चीज डिक्रीज हुई है क्योंकि जो प्रोसेसर बार बार किसी पॉइंट ऑफ प्रोग्राम को एक्सेस कर रहा है, तो हमने उस प्रोग्राम को कहाँ स्टोर किया, कैश मेमोरी में स्टोर किया, जिससे क्या हुआ, जो एक्सेस टाइम है वो डिक्रीज हुआ, फास्ट हुआ, सॉरी। नाउ कैपेसिटी इंक्रीजेस, ठीक है, एक्सेस टाइम इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो हमने या मेमोरी हियरार्की में ऑब्जर्व किए। सो नाउ गोल्स ऑफ मेमोरी हियरार्की। अब देखिए अगर हम बात करते हैं गोल्स की, तो हमने मेमोरी हियरार्की क्यों डिजाइन किया, ठीक है। इसके कुछ फैक्टर्स थे, जो फैक्टर्स मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किए थे, जैसे कि कॉस्ट, एक्सेस टाइम, ठीक है, कॉस्ट था, एक्सेस टाइम था, प्लस स्पीड, ठीक है। इसका फर्स्ट गोल है टू ऑब्टेन द हाईएस्ट पॉसिबल एवरेज एक्सेस स्पीड। देखिए इसमें ये है कि हम हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है, हम एक ही मेमोरी कंपोनेंट पर रिलाय नहीं करते हैं, ठीक है। हमने सारे मेमोरी कंपोनेंट्स को यूज किया है, किन बेसिस पे, सो दैट द कॉस्ट है प्लस एक्सेस टाइम है ये सब बैलेंस रहे।
So to obtain the highest possible average access speed, and secondly to minimize the total cost, हमें जो एक्सेस स्पीड है, जो एक्सेस टाइम है वो फास्ट हो, एवरेज हो, प्लस जो कॉस्ट है हमारी इंटायर सिस्टम की वो बैलेंस रहे. तो ये थे हमारे गोल्स ऑफ मेमोरी हियरार्की. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेमोरी हियरार्की लेक्चर. होप सो आपको क्लियर है तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो. एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डायरेक्ट DRAM and SRAM. So thank you.